गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पर जाइए और पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, कोसाइन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी डिस्कस किया था, याद करने का तरीका बताया था। आज उसी सीक्वेंस को आगे करते हैं और आज हम लोग एक नया रूल पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फार्मूले को आसान बनाया जाता है, जिसको मैं कहता हूँ ASTC रूल। इसको मैं क्या कहता हूँ, ASTC रूल। ये होता क्या है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, ये पढ़ेंगे क्वाड्रेंट की हेल्प से। क्वाड्रेंट की हेल्प से, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश से इसको हम लोग क्या करेंगे, ईजिली पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान है और फार्मूले याद भी नहीं करने होंगे इसकी हेल्प से। जो भी फार्मूला होगा वो आप केवल समझना, बहुत ही आसान होगा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान होगा। तो बात को समझना बहुत ही आसान है और इससे क्या होगा ना, आप फार्मूले समझेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, आप सबको पता है, हमें पता है कि ज्योमेट्री में जो क्वाड्रेंट होते थे वो 4 होते थे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर बात करें, 2D डायग्राम में जो क्वाड्रेंट होते थे वो कितने होते थे, ये होते हैं 4। मेनली 4 होते हैं 2D में। तो देख लो भाई, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और ये क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये क्या है, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है भाई, ये चौथा चतुर्थांश है, हमें पता होना चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स, वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है भाई, ये हमें पता है। देखो मैंने लिखा है ASTC, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, S होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा T होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा C। ये आपको पता होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस लिखा है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब है, A का मतलब ये होगा कि A का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, मतलब इस चतुर्थांश में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब के सब पॉजिटिव में होंगे। ठीक है भाई। S का मतलब होगा साइन पॉजिटिव, केवल साइन पॉजिटिव, और T का मतलब होगा केवल और केवल कौन पॉजिटिव होगा, टेन। C का मतलब होगा कॉस पॉजिटिव। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ध्यान देना, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पहले चतुर्थांश में जो एंगल बनेगा वो 0 से लेकर 90 के बीच बनेगा। इसका मतलब एंगल की जो लिमिट होगी वो होगी 90 माइनस थीटा। मतलब जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है भाई, वो 90 माइनस थीटा होगा, और यहाँ पे ये भी होता है 360 प्लस थीटा। ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे और ये ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई, ऑल पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट दूसरे चतुर्थांश में अगर बात करें तो जो एंगल होगा वो 90 से लेकर 180 के बीच होगा, 90 से लेकर 180 के बीच होगा। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है या फिर 90 प्लस थीटा, या फिर आपका होगा 180 माइनस थीटा। बात एक ही होगी, क्योंकि जो एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच होगा। तीसरे चतुर्थांश की अगर बात करें मेरे भाई, तीसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो जो एंगल होगा ना वो 180 से 270 के बीच में होगा। इसका मतलब है एंगल जो होगा वो 180 प्लस थीटा हो सकता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90 तक हो सकती है ना, और 270 माइनस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा। चौथे चतुर्थांश की अगर हम बात करेंगे तो जो एंगल होगा वो 270 से लेकर 360 तक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल इस टाइप में आएगा 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। ये सारे फार्मूले आप इजीली याद कर लेंगे इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से ये सारे फार्मूले आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, याद कर सकते हैं इजीली इनकी हेल्प से। अब देखो बात को समझो, बात को क्या समझना है, जो ये तो हो गया ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये मैं नहीं लिखूंगा ना, लिखूंगा नहीं, समझना।
यहाँ पे क्या होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, एस का मतलब साइन, साइन अगर पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कोसेक भी पॉजिटिव होगा, और सबके सब, और सब कौन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब नेगेटिव होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें टैन पॉजिटिव है, इसका मतलब टैन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा कि कॉट भी पॉजिटिव होगा। टैन और कॉट पॉजिटिव होगा कब, जब कोई भी एंगल तीसरे चतुर्थांश में होगा तब टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। रेस्ट जितने भी रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब के सब नेगेटिव होंगे। मतलब साइन नेगेटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा। चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो मेरे भाई कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स जो साइन बचेगा वो साइन नेगेटिव होगा। कोसेक क्या होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा। टैन क्या होगा, टैन भी नेगेटिव होगा। कॉट क्या होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। ये सब के सब नेगेटिव होंगे कहाँ, चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। अब देखो रूल को समझना, रूल नंबर फर्स्ट, इसमें दो रूल हैं भाई, दो रूल हैं ना। इसी के अंतर्गत फार्मूला याद करने के तरीके दो तरीके हैं, दो तरीका है, दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर फर्स्ट ये होगा कि जब भी कभी एंगल 90 या 270 होगा तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। टैन बदल जाएगा किसमें, कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टैन में। सेक बदल जाएगा किसमें, कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा किसमें, सेक में। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है कब, जब साइन, जब 90 और 270 होगा। इसका मतलब देखो, बात को समझो, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, अगर मैं एक फार्मूला लिखूं साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, आप देखो 90 यहां पे है तो ये जो साइन होगा वो किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस थीटा में। लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आप देखो ये किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा कहां पे मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश में, जहां पे साइन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे कहूं साइन 270 माइनस थीटा, तो देखो 270 है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस थीटा। लेकिन 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, आप बताओ किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे में होगा, और तीसरे में टैन कॉट पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस टाइप में फार्मूला बनेगा। अगर मैं बात करूं सेक 270 माइनस थीटा, या फिर अगर मैं पूछूं टैन 180 नहीं, टैन 90 प्लस थीटा, तब क्या होगा। अब देखो सेक, मैंने कहा सेक 270 माइनस थीटा, 270 है तो सेक किस में बदलेगा भाई, कोसेक में, तो यहां पे मैंने लिख दिया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन 270 माइनस थीटा आप देखो ये किस चतुर्थांश में है, 270 माइनस थीटा किस में है, थर्ड में है। और यहाँ पे क्या है, सेक, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और ये क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ये ध्यान देना है। टैन 90 प्लस थीटा, 90 है तो टैन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा में। लेकिन आप देखो ये किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा दूसरे में है, जहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइप में ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं फिर, अच्छा इसको मैं एक स्क्रीन पे अभी ले आ दूंगा, ठीक है ना, पूरे फार्मूले को मैं ले आ दूंगा। लगभग यहाँ पे 6 फार्मूले, यहाँ 6 फार्मूले, यहाँ जितने भी फार्मूले बनते हैं मैं एक स्क्रीन पे ले आ दूंगा, वो याद होना चाहिए। कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करो। फिर आते हैं रूल नंबर 2 पे। ये तो था 90 और 270 वाला। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि ये चेंज कैसे हुआ, तो देख लो भाई चेंज कैसे हुआ। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, इसको मैंने, ये परपेंडिकुलर है तो सॉरी बेस है तो मैं यहाँ बी लिख दिया, ये परपेंडिकुलर है पी लिख दिया, ये हाइपोटेनियस है एच लिख दिया, सबके सब पॉजिटिव है। ठीक है भाई, कैसे आया ये देखो, ये एंगल कितने का बना, ये बना 90 है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ए ओ बी, बी हटा दो, ए ओ सी।
अगर मैं AOC में साइन थीटा निकालने के लिए कहूं, AOC में साइन थीटा निकालने के लिए कहूं तो देख लो ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये 90 है, ये थीटा है, तो मेरे भाई बताओ ये कौन सा एंगल होगा, ये आप कहोगे सर ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो बताओ यहां पे अगर मैं कहूं cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा अगर कहें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस p होगा, तब भी ये p अपॉन एच ही होगा, मतलब दोनों p अपॉन एच हैं, तो हम लिख सकते हैं ना कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। इसीलिए यहां पे चेंज होता है, 90 पे चेंज हुआ तो 270 पे भी चेंज होगा, बात ध्यान देना, ठीक है भाई, 90 पे चेंज हुआ तो 270 पे चेंज होगा, और सब के सब पॉजिटिव हैं, इसीलिए यहां पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, अगला रूल आपका दूसरा रूल है, रूल नंबर 2 क्या होगा भाई, रूल नंबर 2 आपका इस टाइप में है कि कभी ये एंगल था ना, एंगल, कभी भी आपका जो एंगल है वो 180 हो या फिर 360 हो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैव नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आते, तब इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। इसका मतलब ये है कि साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, टैन ही रहेगा, सेक ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा, कॉट ही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा मेरे भाई, तो देखो आप यहां देखना कि यहां 180 है, साइन है तो यहां भी साइन आ जाएगा, साइन थीटा, लेकिन चिन्ह का ध्यान देना, किस चतुर्थांश में है ये किस चतुर्थांश में है मेरे भाई, ये तीसरे में है, तीसरे में 180 प्लस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो देखो 360 है तो यहाँ पे क्या होगा, tan ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, tan थीटा होगा। लेकिन चिन्ह कैसा होगा, किस चतुर्थांश में है, चौथे में है, और चौथे में देखो मैंने लिखा था ना, मैंने यहाँ लिखा था ASTC रूल, बात ध्यान देना, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव, तो tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, देख लो tan नेगेटिव होगा, ठीक है भाई। एक और जैसे cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 है तो ये cos में ही बदलेगा, cos थीटा में ही बदलेगा, लेकिन किस चतुर्थांश में है ये ध्यान देना, ये किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब क्या होगा, देखो cos अगर दूसरे चतुर्थांश में है और 180 है इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ ना भाई, 180 था इसीलिए चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 180 या फिर 360 होगा तो चेंज हो जाता है। और ये देखो ये दूसरे चतुर्थांश में है इसीलिए इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी ईजिली सॉल्व होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और कुछ फार्मूले देखो, जैसे इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे, ठीक भाई, इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ASTC रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका है, A पहले आएगा, S बाद में, TC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो कई बच्चे इसको याद करते हैं, CBSE वाले बच्चे याद करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो समझना, ASTC रूल याद करने का तरीका, कई बच्चे ऑल स्टूडेंट टी कॉफ़ी इस टाइप में याद करते हैं, या फिर कुछ दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे वो कैसे याद करेंगे, वो इस टाइप में याद करते हैं, आजा सनम तेरी चाहत, आजा सनम, एस फॉर सनम, तेरी चाहत, इस टाइप में याद करते हैं, CBSE वाले बच्चों ने मुझे बताया था, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, लेकिन
साइन 90 है इसीलिए ये बदल जाएगा, किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। अगर मैं आपसे पूछूं tan 180 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, 180 है तो ये tan ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब कुछ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि आपको याद होना चाहिए भाई, कुछ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैं इसको मिटा रहा हूं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक भाई, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू, इस टाइप में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूं सम स्पेसिफिक या सम फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू, सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की कुछ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री। साइन थीटा जैसे आ गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट, ये आ गए भाई, ये याद होने चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, याद करना है, कोई ट्रिक नहीं है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन √3/2, साइन 90 1। ये अगर याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। कॉस में आना है तो उल्टा लिख दो, 1 यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 30 है तो ये 60 पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा। tan में अगर आओगे तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। 0/1 क्या आएगा, 0, डिवाइड करोगे तो आएगा 1/√3, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 से कटेगा √3, ये क्या होगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या होता है भाई, पता है सबको, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, √1/√3 का √2 का उल्टा √2, अपोजिट करोगे 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक पे अगर आओगे तो सेक किसका अपोजिट है, सबको पता है, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। 1 यहाँ पे है 1, या फिर उल्टा लिख लो ना, 2/√3 √2, 1/2 सॉरी 2, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। कॉट किसका अपोजिट है, tan का, तो tan का अपोजिट लिख लो, tan जो भी है, tan का क्या है, 0 का, इनफाइनाइट, ये होगा √3, ये होगा 1, ये होगा 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 0। इस टाइप में हम क्या करेंगे, ये कुछ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ इसका यूज़ होगा, हम देखेंगे किस टाइप में इसका यूज होगा भाई। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जो टीचर ट्रिक बताएगा ट्रिक छोड़ दो भाई, रट्टा मार लेना अच्छे से। याद कैसे होगा मैं बताता हूँ, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करना, 5 से 6 क्वेश्चन इस पर बेस्ड करना, अपने आप ये याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवालों पर। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, इनका यूज कैसे होगा वो हम देखेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी किताब में भी है ये है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी फार्मूले हैं, डरना नहीं है, फार्मूले कब याद होंगे मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है। जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करो, जो फार्मूला है उसको लिखो, एक बार एक पेज में लिख लो, अपने सामने रख लो, जब जरूरत पड़े उसको देखो, बार बार देखो, बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक भाई, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब सवालों की ओर। जैसे कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे पहला है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट, साइन 120 डिग्री क्या होगा, जल्दी से इसको सॉल्व करो भाई। सेकंड, कॉस
210, थर्ड वाला क्या है भाई, tan 570 डिग्री क्या होगा, फोर्थ आपका है cot 780 डिग्री, फिफ्थ नंबर sin 960 डिग्री, 960 डिग्री। ये वैल्यू है, ये आपको फाइंड करना है। दिख रहा है ना भाई, एक बार मैं देख लूं, दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है। इनको फाइंड करना है भाई, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने ASTC रूल बताया उसी से होगा, कोई फार्मूला मत याद रखना। 180 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, यही है ना भाई स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमें याद है, 60 है और क्या है 90 है। इसके अलावा और कोई वैल्यू मुझे पता नहीं है, पता भी मत करना। आगे आएगा 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब मैं बताऊंगा, वो बात की बात है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब ये हमें याद है, इनको फाइंड करके आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू है एंगल की। तो देख लो भाई 180 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 + 30। बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ यस सर लिख सकते हैं। 90 + 30 है, 90 है तो साइन बदल जाएगा, किस में बदलेगा भाई, कॉस में, cos 30 आ गया। किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। और हमने पढ़ा है ASTC, आजा सनम तेरी चाहत, मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, tan होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, cos होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। cos 30 की वैल्यू अभी मैंने लिखा था, क्या होता है भाई, √3/2। आंसर इसका आएगा √3/2 इज द राइट आंसर। इस टाइप में करेंगे। cos 210 डिग्री, 210 डिग्री, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 180 + 30 ऐसा लिख सकते हैं। ये किस चतुर्थांश में आया, सेकंड में आया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये होगा नेगेटिव। और 180 है तो cos में ही रहेगा, क्योंकि 180 और 360 में नो चेंज होता है, तो ये हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू हमें पता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2, -√3/2 ये होता है। नेक्स्ट tan 570, 570 देखो क्या है मेरे भाई, बात को समझना। या तो आप 360 के टर्म में लिखोगे, इसको लिखोगे tan 360 + 90 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको इस टाइप में लिखता हूं, tan 180 × 18 × 54 + 540 + 30 इस टाइप में। अब 180 है तो भाई ये tan में ही रहेगा, tan 30, लेकिन किस चतुर्थांश में है, देखो किस चतुर्थांश में, तीसरे, और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये आपका आंसर होगा, 1/√3 आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट cot 780 डिग्री, cot 780 डिग्री का क्या होगा भाई, ये 360 के नियर अबाउट है, 360 का मल्टीपल कितना होगा, 360 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 720, 720 से कितना ज्यादा है, 60, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cot 360 × 2 + 60 ऐसा लिख सकता हूं। तो देख लो 360 प्लस, मतलब पहले में आ गया सब पॉजिटिव और कोई भी चेंज नहीं होगा, तो cot 60, cot 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, 1/√3 आंसर आ गया, 1/√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला बचा है, क्या बचा है भाई, sin 960 डिग्री, 960 डिग्री है भाई, तो ये भी 360 का मल्टीपल होगा, 360 का डबल करोगे 720, 3 गुना करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो ये 180 का मल्टीपल देखो, 180 के मल्टीपल में ढूंढो, 180 के मल्टीपल में ढूंढोगे तो हम लिख सकते हैं sin 180 × 5, क्योंकि 180 × 5 क्या होगा, 900, बचा कितना 60, प्लस लिख देंगे 60, तो ये हो जाएगा sin 60। लेकिन बात ध्यान देना, किस चतुर्थांश में है, 180 + थीटा किस में होता है, तीसरे में होता है, तीसरे में होता है, तो ये क्या होगा, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव, तो ये माइनस में आ जाएगा। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ गया -√3/2, -√3/2 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। इस टाइप में करेंगे, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भैया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू इस टाइप में एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन के बीच में भी आएगा, अभी देखना मैं ले आऊँगा, ठीक है ना। और सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, लगभग 150 क्वेश्चन वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे। 150 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ, प्रीवियस ईयर भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या है भाई, cos 90 प्लस ए इंटू sec 360 माइनस ए, 360 माइनस ए, नेक्स्ट इंटू tan 180 माइनस ए, अपॉन में है भाई sec a माइनस 720, a माइनस 720 इंटू साइन a प्लस 540, क्या होगा 540 इंटू cot a माइनस 90। इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास ऑप्शन है 4। ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है 0, 1, -1, अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से इसको नोट करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, 90 है तो चेंज होगा किसमें, साइन में। दूसरा चतुर्थांश है तो ये पॉजिटिव होगा। sec 360 माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में cos और sec, ये चौथा है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, ASTC, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा क्वाड्रेंट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है sec भी पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा sec A इंटू tan 180 माइनस ए, 180 है तो ये tan में ही बदलेगा मेरे भाई, किस में बदलेगा, tan में ही बदलेगा। लेकिन ये दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे चतुर्थांश में देखो भाई CS का मतलब है साइन पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है भाई, माइनस में होगा। नेक्स्ट अब देखो क्या है, ये cos 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होगा ना भाई, ये भी नेगेटिव होगा। अब देखो क्या है, sec a माइनस 720, देखो जैसे लिखा है sec a माइनस 720, माइनस अगर कॉमन लूंगा तो मैं इस टाइप में इसको लिख सकता हूं, sec 720 माइनस ए। ले सकते हैं कि नहीं भाई, बोलो हाँ या ना। इस टाइप में हम इसको ले सकते हैं, या फिर मैं इसको इस टाइप में लिख दिया, sec माइनस आगे ले लिया इस टाइप में। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना, बोलो यस सर लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान देना, कभी भी साइन माइनस थीटा आए तो साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा। कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। tan माइनस थीटा हो तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। सेम इसका वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा का मतलब कोसेक माइनस थीटा अगर है तो ये क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा जैसे है तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। कॉट आएगा ना, कॉट माइनस थीटा अगर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा। ये ध्यान देना भाई, ये ध्यान देना, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, माइनस एंगल में होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वे मैं इसको भी कर सकता हूँ, सेक 720 माइनस ए, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं। तो देख लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 इंटू 2, 360 माइनस थीटा क्या होगा, सेक ए होगा, ये सेक ए बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी जगह पे सेक ए
कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 540 प्लस ए है, जैसे यहाँ पे देख लो साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 540 प्लस ए, जल्दी से करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 इंटू 3, 180 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन 180 में है तो साइन में ही रहेगा, ये किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, साइन ए। लेकिन तीसरा चतुर्थांश है और तीसरे क्वाड्रेंट में ध्यान देना केवल tan पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इनटू कॉट माइनस में आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये दिया है ना, यहीं पे देख लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे दिया है कॉट ए माइनस 90, तो माइनस कॉमन ले लो, 90 माइनस है, ये क्या होगा, माइनस 90 में है तो किस में आ जाएगा, tan में आ जाएगा, tan में आ जाएगा, tan a। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा माइनस tan a। भाई ये कट गया, खच खच, ये इससे कटेगा, ये इससे कट गया, सब कट गया, आंसर आपका आएगा 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, एग्जाम में अगर आप करोगे तो ईजिली इसको आप 30 सेकंड में कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी, पता रहेगा आपको कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे, नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। ये आपको याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर बेस्ड मैं 6 से 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और घर पे भी आप इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना, आप इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई, 100% गारंटी है। अगर आप इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जैसे है साइन 720 डिग्री, साइन 720 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/3 और 1/5, 1/5, ये आपके पास ऑप्शन है। क्या होगा आंसर, क्या होगा भाई, देखो क्या हो, बात को समझना। 720 है, बात को समझो, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। ये एक मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना भाई, इस टाइप में ड्रॉ किया जाता है। ये 0 डिग्री होता है, ये होता है आपका 180, यहां पे आता है 90, यहां पे आएगा 270, इसीलिए ये माइनस होगा। ये आपका आएगा 360, ये आपका आएगा 540। मतलब जो 90 के मल्टीपल ऑड में होंगे, ऑड में 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 3, 90 इंटू 5, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका 720, 720 आएगा, 720 आएगा कि नहीं भाई, 720, इसमें नहीं 720 आएगा, यहां ये क्या आएगा भाई, 450 आएगा, ये आपका होगा, ये आपका होगा, बात को समझो, या फिर इसको ऐसे, हाँ ये आपका होगा 540, यहाँ होगा, ये होगा 720, इतना ही है ना। हाँ अब देखो, ये आपका 0, ये पॉजिटिव, 0 180 सेम, जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही साइन 180 की होगी, वही साइन 360 की होगी, वही साइन 540 की होगी, वही साइन 720 की होगी, और जो वैल्यू आपकी 90 की होगी वही वैल्यू साइन 450 की होगी, और वही 270 की होगी, बस माइनस साइन आ जाएगा, नीचे वाले पे माइनस आएगा, ऊपर वाले पे प्लस आएगा। एक तो तरीका ये है, इसका मतलब साइन 0 अगर 0 है तो ये भी 0 होगा,
ये भी क्या होगा, जीरो होगा। साइन जीरो अगर जीरो है तो ये भी जीरो होगा। या फिर एक तरीका मैं आपको बताता हूं, इससे अगर नहीं क्लियर होगा, एक तरीका और है। एक तरीका क्या और है भाई, देख लो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 180 इंटू 4 प्लस 0 डिग्री। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या कैसा लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 4 प्लस 0 डिग्री माइनस, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं cot 360 माइनस 90, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। और 150 है तो इसको मैं लिखूंगा साइन 90 प्लस 60, या फिर 180 माइनस में लिख लो, चाहे जैसे लिखो। इसको भी आप लिख सकते हो, क्या कैसे लिखोगे, cos 90 प्लस 60, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, 180 प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस साइन 0, ये क्या हो जाएगा, cot 360 है तो cot में ही रहेगा, लेकिन प्लस cot 90 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन 60, ये क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो ये होगा cos 60 इंटू cos 90 प्लस थीटा, किस में चेंज होगा, साइन में, क्यों, क्योंकि 90 है, और माइनस भी आ जाएगा, माइनस साइन 60, माइनस साइन 60। तो देख लो भाई, देख लो, क्या देखें, क्या देखें, सही है ना। वन यहाँ 30 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, हाँ 30 आएगा, क्यों 30, क्योंकि 120 था तो ये 30 आ गया। अब ये जीरो, ये भी जीरो, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, आंसर आपका आएगा 1/4। 1/4 इज द राइट आंसर, 1/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, जैसे x इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, x इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 अपॉन में 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। देन फाइंड x, क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ऑप्शन है -0, 1, 2, ये 4 ऑप्शन है। देख लो भाई कैसे होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू पता होगी तभी कर पाओगे। ये एग्जाम CGL 2015 में आया है, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट करोगे, वैल्यू पुट कर दो। कोसेक 30 क्या होगा, साइन 30 1/2, तो ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर इंटू सेक 45, कॉस 45 का उल्टा √2 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 8 इंटू दशमलव नहीं है, इंटू है, ठीक है भाई। ये cos 45 है तो ये क्या होगा, √1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर इंटू साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी, tan 60 √3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो देख लो भाई क्या होगा, ये हो जाएगा 4x इंटू 2 अपॉन में 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4, तो ये देखो 4 का डबल 8 कट गया, बराबर होगा 3 - 1/3, 3 - 1/3, ये हो जाएगा 8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x/3, बराबर होगा, एलसीएम ले लो, 9 में से 1 घटाओगे 8/3, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया। x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे भाई क्या होगी, 1 इज द राइट आंसर।
x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। जैसे साइन 17 डिग्री की वैल्यू हमें पता है x अपॉन वाई। इफ साइन 17 डिग्री बराबर x अपॉन वाई, देन फाइंड क्या फाइंड करना है भाई, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। इसके लिए 4 ऑप्शन है भाई। पहला ऑप्शन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, क्या है भाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अगला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताना कौन सा होगा, ठीक है ना भाई, ट्राई करो। अगला है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट में क्या है भाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ट्राई करो और बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या होगा, फोर्थ होगा। तो देख लो भाई कैसे होगा। निकालना है हमें सेक 17 और ये साइन 73। देखो भाई क्या होगा, बात को समझना। एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ये एंगल मैंने 17 डिग्री का ले लिया, ये हमें पता है 90। मान लो ट्रायंगल ABC है और हमें पता है साइन पता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा, x होगा और कर्ण क्या होगा, y होगा। पाइथागोरस थ्योरम से BC की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमसे पूछा है सेक 17 और साइन 73। सेक 17 पूछा है, सेक 17 यहाँ से निकाल सकते हैं, सेक 17 क्या होगा भाई, सेक 17 अगर निकालोगे तो क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट हाइपोटेनियस अपॉन बेस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73। ये एंगल 90 है, ये 17 है, तो ये 73 होगा। बोलो हाँ या ना, मैं इस टाइप में कर रहा हूँ, ये 73 होगा। अब हमें निकालना है साइन 73। अगर 73 एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहां पे अगर लोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। एलसीएम ले लो, आंसर आ जाए। एलसीएम आएगा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो गया, आंसर आपका आया एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ये आज का आखिरी सवाल था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज पर चर्चा करेंगे। टाइप एक टाइप से मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना, कोशिश करना कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।